साथ और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जी हां, देश के कई राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कोविड-19 की स्थिति का आंकलन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग, NTAGI के अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की स्थिति पर कहा है कि हम सतर्क रहने की हमें जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जो देश में चल रहा है, इससे अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। तो चलिए, ये कहीं ना कहीं एक राहत देने वाली खबर है कि ओमिक्रॉन के एक जो नई वेरिएंट है, सब वेरिएंट के नाम से जिन्हें जाना जा रहा है, उसकी अभी तक पुष्टि अधिक मरीजों में नहीं की गई है। अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वापस से एक उछाल हमें कोविड केसेस में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे साथ इस खबर पर और भी चर्चा करने के लिए दिल्ली से संवाददाता श्रुति झा हमारे साथ सीधे बनी हुई हैं। श्रुति, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा होने वाली है। जी श्रुति। जी, लगातार देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया है। लगातार जो केसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम बीते दिन कल की, तो 6 अप्रैल को 6 महीने में सितंबर में लास्ट टाइम इतने ज़्यादा अधिक संख्या में केसेस आए थे कोरोना के पॉजिटिव, लेकिन कल फिर से 6 महीने के बाद कल 5335 केसेस आए, जो कि लास्ट टाइम सितंबर में आए थे। और लगातार जो कोरोना के केसेस में है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई सारे जिले जो है वो रेड अलर्ट पर है। ऐसे में जो एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया है। लगातार जो है हॉस्पिटल्स के भीतर मॉक ड्रिल टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मॉक ड्रिल टेस्ट के साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सबके मद्देनजर आज रेस्क स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक जो है बड़ी बैठक होने वाली है। मनसुख के अध्यक्षता में तमाम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ेंगे। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना के अभी जो कंडीशन है पूरे देश भर में उस पर चर्चा की जाएगी। कोरोना की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में किस प्रकार कोरोना जैसी महामारी से देश लड़े और किस प्रकार हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, बेड की व्यवस्था की जाए, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लगातार जो सभी राज्य है, दिल्ली से लेकर तमाम राज्य है, वो मॉक ड्रिल टेस्ट करवा रही है हॉस्पिटल्स में। मॉक ड्रिल टेस्ट के अलावा बेड की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम जो पिछले बारी हमने देखा था कि कैसे जब कोरोना देश में जब विकराल रूप ले लिया था, उस दौरान जो देश की स्थिति थी, जो हॉस्पिटल्स की स्थिति थी, जो बेड की स्थिति थी, वो काफ़ी दयनीय थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, काफ़ी ज़्यादा भयावह तस्वीरें दिखी थी देश की। इसको मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो देश खुद को तैयार कर रहा है और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज अहम बैठक होने वाली है। और मनसुख की इस बैठक में तमाम स्वास्थ्य मंत्री राज्य भर से पूरे देश के राज्यों से जुड़ेंगे और अपने अपने देश के अपने राज्यों के कोविड हॉस्पिटल्स के बारे में बात रखेंगे। साथ ही साथ अभी क्या वहाँ की स्थिति है, बेड्स कितने हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कितने ज़्यादा वहाँ पे वेंटिलेटर है और कितने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, इसको लेकर चर्चाएं होगी। अगर बात करें मॉक ड्रिल की, तो लगातार जो तमाम हॉस्पिटल्स, अगर दिल्ली की बात करें तो लगातार हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान देखा जा रहा है कि किस प्रकार हॉस्पिटल तैयार है या नहीं है कोविड के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली की, चूँकि देश की राजधानी है तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर जाता है, तो इसलिए केजरीवाल ने भी काफ़ी बार बयान दे चुके हैं। केजरीवाल की जो दिल्ली है वो कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में आज जो बैठक होने वाली है, इसमें कई सारे ऐसे अहम बात होने वाली है जो कि आने वाले समय में देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो कल के जो आंकड़े हैं तो 5335 कोविड के पॉजिटिव केसेस आए थे, जो अंतिम बारी 6 महीने पहले सितंबर में रिकॉर्ड किया गया था। इसको लेकर एक बार चिंता जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। अगर बात करें आज कोरोना के पॉजिटिव केसेस कितना आए हैं, तो 6000 लगभग केसेस आए हैं। कल के आंकड़ों के हिसाब से अगर आज की तुलना करें तो 13% जो केसेस है वो कोरोना के एक दिन
स्वास्थ्य विभाग की बिल्कुल श्रुति, आपने कहा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े बिल्कुल बेशक लोगों की चिंता बढ़ा रही है। 6050 केसेस अगर एक दिन में मिल रहे हैं 24 घंटों के, अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो देश भर में कोरोना के केसेस 6050 हो चुके हैं, जो पिछले बात करें तो 6 महीने पहले सितंबर में रिकॉर्ड किए गए थे। और फीसदी में अगर बढ़ोतरी की बात करें तो 13% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। लोगों के मन में एक डर है कि क्या वो मास्क लगाने वाले दिन वापस से लौट रहे हैं, और राज्य सरकार की ओर से वह डर समाया जा रहा है कि क्या उनकी ओर से जो तैयारियां की गई है वो पूर्ण रूप से की गई है, या फिर जो भयावह स्थिति हमें फेज 2 के टाइम पर देखने को मिली थी, जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, कई मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था झारखंड की अगर हम बात कर ले तो रिम्स यहाँ का जो अस्पताल है अपनी लापरवाही का रोना रो रहा था। लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में कोविड से लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी अगर बात उस दौरान की तो उस दौरान कई ऐसे राज्य थे और कई ऐसे अस्पताल थे जिसमें जो रिसोर्सेज थे वो इनफ नहीं थे, वो सफिशिएंट नहीं थे, जिसको लेकर जो मरीज़ थे कोरोना के उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। सफ़र के साथ साथ कई सारे ऐसे भी जो है कोरोना से मौतें हुई थी जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाई थी। और लगातार जो राज्य सरकार हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो जो है वो गुहार लगा रही थी। कई सारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे कई राज्यों में उसकी कमी देखी जा रही थी, बेड्स की कमी देखी जा रही थी, वेंटिलेटर्स की स्कार्सिटी हो गई थी। ऐसे में जब एक बार फिर से देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है तो इस बार जो लगातार जो 13% एक दिन में जो 13% की बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके इतर तो कल भी 6 महीने में सबसे अधिक संख्या में कल जो है वो कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। तो ऐसे में जो पिछली बार जो तमाम हॉस्पिटल्स थे, जो तमाम सुविधाएं थे जिसकी स्कार्सिटी देखी गई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा अधिक संख्या में लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। ऐसे में जो मनसुख मांडविया है वो अब खुद को तैयार कर रहे, सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त अस्पताल की स्थिति है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अगर बात करें मास्क की तो अब वो समय आ गया है जब कई बार जो है अब जो है नोटिफिकेशन भी जारी होने शुरू हो गए हैं और अब वो समय आ गया है जब आप किसी भीड़ भाड़ के जगह पर जाए तो मास्क लगाना अनिवार्य हो जाए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे में अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जनता अलर्ट हो। क्योंकि पिछले बार हमने ये भी देखा था कि देश की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं मास्क लगाने से बच रही थी, मास्क लगाना अवॉइड कर रही थी, जिसके कारण कोरोना की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा ही रफ्तार में ये जो केसेस है वो बढ़ने लगे थे। ऐसे में एक बार फिर से ये जो रफ्तार है कोरोना का केसेस बढ़ने की वो फिर से एक बार तेज हो गए हैं और अभी भी जो जनता के बीच में जो अलर्टनेस है वो नहीं दिख रही है। जनता अभी भी जो है वो मास्क लगाए नहीं दिख रही है। अगर बात करें दिल्ली की तो अगर मेट्रो की बात करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया की बात करें तो अभी भी कोई भी जनता जो है मास्क लगाए नहीं दिख रही है। ऐसे में जो मास्क है उसको एक बार फिर से सरकार को कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि जैसे रफ्तार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जनता अगर सक्रिय होती, क्योंकि ये जो है ये कॉन्टैक्ट से ये जो है वो फैला है, तो ऐसे में सबसे पहले जो कदम उठाने वाली बात है वो जनता के बीच में जाने की बात है। क्योंकि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अगर मास्क लगाएंगे तो शायद इस बार देश उस भयावह स्थिति से ना गुजरे और चीजें जो है वो कंट्रोल में आ जाए। ऐसे में जनता को जागरूक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी जो है वो मेट्रो स्टेशन पे ही है और लगातार जो लोग हैं वो मेट्रो से निकल रहे, वो बाहर आ रहे। मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जो अभी भी देखा जाए इनके अगर शक्लों पर देखा जाए तो एक ही शक्ल जो मास्क है, बाकी लोग मास्क नहीं लगाए। तो अगर बात करें इधर की तो इधर भी कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके शक्ल से आपको मास्क नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं जो है अभी तक अलर्ट नहीं हुई है। अब लोगों के बीच में ये बातें नहीं पहुंच पाई है कि कोरोना के फिर से जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो अभी भी जो लोग हैं उनके बीच में अलर्टनेस की कमी है। तो आज जो बैठक होने वाली है मंत्री की तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी आई कैसे अब फिर से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अलर्ट किया जाए, ताकि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो करना शुरू करें, मास्क लगाना शुरू करें। अगर इसके अलावा बात करें तो 21 राज्यों में 72 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बढ़ते कोरोना के केसेस के कारण जो 21 राज्यों के 72 जिले हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो
वहाँ पे जो केसेस है वो बढ़ने लगे थे। अगर इन जिलों में बीते सप्ताह के दौरान 12 में कई राज्यों के कई जिलों में जिस तरीके से आप बता रही हैं कि 72 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और अब कहीं ना कहीं पूरे एक्शन मोड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिख रही है। तो श्रुति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता श्रुति झा, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 6050 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि पिछले दिनों से 13% अधिक है, जिसे लेकर सभी की चिंता बढ़ा दी है। और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी।